भाभी ने बिल्ली को रोते हुए देखा तो वो बिल्ली को भाभी बुरा भला कहने लगी, बोली नकटी मेरे देवरा को ब्याह, नकटी मेरे देवर को ब्याह, हराम ने गाय को रोवते बेहा मेरे लला को ब्याह, हराम ने गाय को रोवते भाभी कहने लगी, ससपाल जी मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपको समझा रही हूँ। अभी घर की बात घर में ही है, किसी दूसरे ने जान नहीं पाई, ये मोहर उतार करके रख दो, हम कहीं दूसरी जगह से शादी कर लेंगे। ससपाल कहने लगे, भाभी हम जैसे राजा महाराजा आसमानों पर ध्यान नहीं देते, आप हमें दूल्हा बनाओ। आज ससपाल दूल्हा बन करके फौज लेकर के बारात लेकर के घोड़े पर सवार हुआ और ये धीरे धीरे कुंदनपुर के लिए चल दिया। ससपाल जब कुंदनपुर के लिए चला है, श्री सुखदेव जी कहते हैं महाराज धीरे धीरे जो ससपाल जो था ये कुंदनपुर में पहुंचा है और कुंदनपुर के बाहर खेतों पर बारात रोक ली। खेतों पर जब बारात रोकी है, महाराज भीष्मक ने सुना है कि आखिरकार ससपाल बारात लेकर के आ ही गया, तो वो सर पर हाथ रख करके रोने लगे। अब क्या करूं, मेरे लड़के ने हमें समाज में जीने के लायक नहीं छोड़ा। और रुकुम ने जब ये सुना कि बहनोई साहब बारात लेके आ गए, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कार्यकर्ताओं से कहने लगे, क्या देख रहे हो आप हमारे मुंह की ओर, दूल्हा की सेवा करो, बारातियों की सेवा करो, सेवा में बिल्कुल कोई कमी न रहे, क्योंकि वो हमारे रिश्ते में साले हैं, उनकी आदत से हम परिचित हैं। अगर बिगड़ जाते हैं, नाराज हो जाते हैं तो मनाने से मनते नहीं, किसी भी तरीका से कोई कमी न रह जाए, सेवा करने में लग जाओ। कार्यकर्ता लोग सेवा करने लगे, खिलाने पिलाने लगे, नाश्ता देने लगे। इधर जब रुक्मिणी को किच्चू लड़कियों ने जाकर के बताया है, बहन आपके संग शादी करने के लिए ससपाल बारात लेकर के आ गया है, तो रुक्मिणी के ऊपर मुसीबत का ऐसा पहाड़ टूटा महाराज, जो रुक्मिणी जी उसे बर्दाश्त नहीं कर पाई, पछाड़ खा करके जमीन पर बेहोश होकर गिर गई। और रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके रोने लगी, मुरली मनोहर जिस दिन से मैंने ये सुना है कि तुम ब्रज में अवतार लेकर के आ गए, उसी दिन से मैंने ये प्रण किया है, ये संकल्प किया कि मैं विवाह करूंगी तो योगी राज कृष्ण जी के संग। अगर आपके संग हमारी शादी नहीं हुई तो मैं पूरे जीवन कुंवारी बनी रहूंगी, किसी और से शादी नहीं करूंगी, मैं मर जाऊंगी लेकिन ससपाल के संग शादी नहीं करूंगी। रुक्मिणी रोने लगी भगवान का ध्यान करके और बोली, दीन नहितकारी श्यामा कन्हैया तुम कहाँ पर देर लगाई रे।
को बुला लिया, बारात लेकर के आ गया है। मैं उसके संग शादी नहीं करूंगी, मर जाऊंगी श्याम अगर आप हमें लेने नहीं आए। बालापन से गिरधारी मैंने तुम्हारी आस लगाई रे, भैया करिया नाग बनो ससपाल लो गुलमाई। रुक्मिणी जी रोने लगी भगवान का ध्यान करके, मुरली मनोहर अगर हमें लेने नहीं आई तो मैं मर जाऊंगी। और रोते ही रोते रुक्मिणी सो जाती है। भगवान श्याम सुंदर ने देखा कि रुक्मिणी के संग शादी करने के लिए ससपाल बारात लेके आ गया है। रुक्मिणी बड़ी हैरान है, बड़ी दुखी है। तो आज भगवान श्याम सुंदर ने रुक्मिणी को आकर के सपना दिया है, रुक्मिणी क्यों रो रही हो? रोती रहोगी, समय निकल जाएगा, आपका विवाह हमारे साथ नहीं होगा। अगर आप हमसे शादी करना चाहती हो तो किसी भी तरीका से हमारे पास में एक प्रेम पत्र भेज दो। अगर पत्र आपने हमारे पास में भेज दिया तो मैं अवश्य आपके संग शादी करने के लिए आऊंगा। भगवान ने जिस समय रुक्मिणी को सपना दिया है, थोड़े देर के बाद में रुक्मिणी की जब आंखें खुली हैं तो उठ करके चारों ओर निहारने लगी कि अभी तो मेरे मुरली मनोहर हमारे पास थे, लेकिन अब हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। अंत में जब दिमाग में झटका सा लगा कि रुक्मिणी सोचने लगी मैंने सपना देखा है और हमारे प्रभु ने हमें सपना दिया है कि मेरे पास में एक प्रेम पत्र भेजो। अब प्रेम पत्र भेजे तो हम किसके माध्यम से भेजे? इस कुंदनपुर में मेरा कोई नहीं है, पिताजी की बुढ़ापे पर बिल्कुल भैया के सामने चल नहीं रही, क्या करूं? सुबह सुबह का वक्त था, सुबह ही ब्राह्मण जी इनके द्वार पर आए, आवाज लगाने लगे बेटा रुक्मिणी बड़ी जोर से हमें भूख लग रही है, घर में भोजन बन गया हो तो हमें खिला दो। बाबा तो रोटी पर रही है, ब्राह्मण पर रही है। अगर भोजन बनने में देरी हो तो हमें दाल और आटा दे दो, हम खुद बना के खा लेंगे। तो रुक्मिणी जी लेके तो कुछ नहीं आई, रोते हुए सामने खड़ी हो गई। तो पंडित जी ने पूछ लिया क्यों रुक्मिणी जी, हमने तो ये सुना है कि तुम्हारी शादी है। शादी ना बाबा, बर्बादी है। ऐसी बात क्या है भाई? जब जत्ती को रागो मेमन की शादी ना है।